हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय परम पूज्य हमारे नंदा सिंह संत भगवानों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आए हुए हमारे विद्युतजन भक्तजन, इसमें वे माता और बहनों, आइए कुछ कहने के पहले अपने अंदर शक्ति जागृत करें। राम नाम के द्वारा गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करें। सभी लोग मिलकर के आवाहन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्यों सहारा बन जाओ? इसलिए कि घटो भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। ऐसा अंधेरा है, ऐसा अंधेर है कि ये अंधेरा केवल गुरु और भगवान के द्वारा ही जा सकता है, सूर्य के द्वारा नहीं जा सकता। इसलिए घटो भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। भगवान उजाला कर जाओ, भगवान उजाला कर जाओ। हम आए शरण तुम्हारी है, हमें आए शरण तुम्हारी है। भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। हमारे चौबे जी का यदि अंधेरा दूर हो गया होता तो इन संतों को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए बार बार बुलाते हैं कि कब अंधेरा दूर हो जाए, कब अंधेर दूर हो जाए। और अंधेर क्या है? कहते हैं घट भीतर घोर अंधेरा है। घट कहते हैं मिट्टी के घड़े को कहते हैं, एक ये भी घट है। अंधेर क्या है? घट के अंदर मिट्टी विराजमान, घट मिट्टी से बना है और घट को मिट्टी नहीं दिखाई दे रही। इसी तरह से हम आप सब परमात्मा से ही बने हुए हैं। हरि व्यापक और परमात्मा की तलाश है, और यही हमारा अंधेरा दूर नहीं हो रहा। इसलिए किसने कहा है गोस्वामी ने कि गुरु बिन भवनित तरह न कोई। इसलिए हम आए शरण तुम्हारी है, हमें आए शरण तुम्हारी है। भगवान उजाला बन जाओ, भगवान उजाला बन जाओ। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम आप विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, पूज्य संतों के द्वारा बड़ी ही मार्मिक चर्चाएं अनंत भगवान की सुन रहे थे।
जैसा कि स्वामी जी ने शुरुआत में ही, हमारे स्वामी आत्मानंद जी ने और हमारे स्वामी हमारे पूज्य स्वामी महानंद जी ने माया, जीव और ब्रह्म की गुत्थी बता करके इसको सुलझाने का प्रयास किया, और यही महाराज जी ने प्रसंग उठाया था और यही आज चर्चा हो रही है। आइए इसी में, इसी बिंदु में गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कोई भी भगवान का आह्वान करते हैं तो पहले कहते हैं कि कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण। आइए हम आप भी जितने हमारे पास मति परमात्मा ने दिया है, यद्यपि वो अनंत है, सागर है, लेकिन जितना पात्र है उतना ही हम ले पाएंगे। आइए हम आप भी लेने का प्रयास करें। देखिए ये गुत्थी कैसे सुलझे, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। जैसे हम आप सब लोग बैठे हैं आज, ऐसे एक समय आरण्य कांड में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी एकांत वास में बैठे चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी लिखते हैं, आइए थोड़ा सा भूमिका के पहले समय के अनुसार ही बात रखने का प्रयास करेंगे। यद्यपि अनंत है, कहते हैं एक बार, जैसे यहाँ रोज बार सत्संग नहीं होता, कभी कभी हुआ करता, महीने में एक बार, ऐसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण के जीवन में एक बार सत्संग हुआ। और एक बार ही, जैसे आपने देखा होगा कि जानवर जब आपस में मिलते हैं तो एक बार में ही सब उनका काम, और हम आप लगे रहते हैं सालों, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि कब। तो क्या कहते हैं, जब श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि, जिस समय श्रोता और वक्ता, जिस समय दोनों परिपक्व होते हैं, उस समय एक बूंद पड़ जाए तो गर्भाधान हो जाता है। और यदि दोनों परिपक्व नहीं है तो फिर कितना भी करते रहो, कहीं ना कहीं कोई कमी निकल आती है। आइए एक बार प्रभु सुख आसीना। सबसे पहले तो आसन जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ वक्ता बैठता है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिस वो कोई वक्ता कितने में निम्न श्रेणी का हो, लेकिन जिस समय वक्ता की श्रेणी में आए उसको आप महान समझें और उसको उचित आसन देने का प्रयास करें। ये नहीं कि वहाँ बैठे हैं वहाँ से बात बोलो, कुछ भी कितना भी हो, ध्यान दीजिए, उसके लिए एक स्पेशल जगह होनी चाहिए। क्योंकि जब वो गद्दी में बैठता है तो फिर वो नहीं होता, उसके पीछे में कोई हुआ करता। आइए, क्योंकि प्रसंग बस कह रहे हैं, लेकिन आप अपने को समझिएगा। एक बार प्रभु सुख आसीना, कैसे बैठे हैं वो, ऐसे बैठे थे क्या, ऐसे बैठे थे क्या, आसन लगा हुआ था, योग निद्रा में ध्यानस्थ थे, सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, हवा मंद मंद चल रही थी। एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचनो कहे छलहीना। क्या कहा पहले, जरा देखिए जरा। सुर नर मुन सचराचर साई, कौन है जो बोल रहा है? कोई भी आप, किसी से भी आप कुछ यदि लेना चाहो तो उसको आसन देना पहले जरूरी। क्या है, लक्ष्मण जी विनती कर रहे हैं, सुर नर मुन सचराचर साई और मैं पूछूं निज प्रभु की। ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, ध्यान देना, कितनों भी आप अपने में अंदर बड़े हो जाओ, लेकिन यदि आपके अंदर नम्रता नहीं आती तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जितनी आपकी नम्रता आएगी, हमारी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो नम्रता ही आपके अंदर वो ज्ञान उदय हो जाएगा।
एक पत्थर रखा है भगवान शंकर जी का, एक मुसलमान निकलता है लात मार के चला जाता है और हम आप उसी को प्रणाम करके मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। क्यों? कि भाव। इसलिए जिसकी रही भावना जैसी, तो हमें देखिए यहाँ क्या भाव है, बहुत हम थोड़े शब्दों में कहेंगे, स्वामी इशारा कर देंगे हमें। आइए। सुर नर मुन सचराचर साईं, और मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। क्या पूछते भैया? मुहि समझाए कहूँ सोई देवा, सब दची करऊं चरण रज सेवा। क्या पूछना चाहते हो? कहूँ ज्ञान, पहला प्रश्न। देखिए हम थोड़ा इशारा करेंगे आप। कहूँ ज्ञान, फिर विराग, फिर माया, फिर कहूँ सो भगति करऊ जी गाया। और लास्ट प्रश्न कौन सा था? ईश्वर जी, जो गुत्थी चल रही थी। अब आइए हम सब छोड़ते हैं, इस पर आते हैं क्योंकि समय नहीं इशारा कर रहा है। सुर क्या कहते हैं? ईश्वर जी वही भेद प्रभु, विषय ही चल रहा है, इसी विषय को लेंगे। ईश्वर जी वही भेद प्रभु, सकल कहो समझाए। उससे क्या होगा लक्ष्मण? क्या करोगे उससे पूछ करके? तो क्या कहते हैं? ईश्वर जी वही भेद प्रभु, सकल कहो समझाए। जाति हो ये चरण रत, शोक मोह भ्रम ये मेरा चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये गुत्थी आप मेरी सुलझा दो कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, और इसमें भेद क्या है, माया क्या है। तो भगवान कहते हैं देखो भैया, समय बहुत थोड़ा है, आग लगी है, लेकिन कितनी आग लगी हो, लेकिन पानी डाल दो तो थोड़े माँ सब कहूँ बुझाई। सुनहु तात, ध्यान देना जरा, सुनहु तात मति मन चित लाई। क्या कहलाना है हमें आपको इस कथा को सुनने के लिए? बुद्धि, मति, मन, चित्त होते हैं चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, इस कथा को सुनने के लिए जैसे हम जूता बाहर उतार के यहाँ बैठते हैं, ऐसे अहंकार रूपी जूता घर में रख देना, तब ये कथा सुनना। और ये तुम्हारे अंदर ये अहंकार बना रहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं विद्वान हूँ, तो तुम इस कथा को कभी पान। ये अहंकार ही हमें उस परमात्मा से अलग किए। ध्यान देना। और यही परिभाषा है ज्ञान की कि ज्ञान मान जहां एक नहीं। एक भी अहंकार लेकर आप यहाँ बैठोगे तो हमारी एक भी वाणी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। आइए अपने विषय में। ईश्वर जी वही भेद प्रभु। देखिए मानस एक ऐसा ग्रंथ है कि शायद हम एक चौपाई उठाएं और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब अलग अलग अर्थ करेंगे। क्यों? कि हमारी मति भिन्न भिन्न है और गोस्वामी जी ने अपनी मति से लिखा है और वो भी दोहा और चौपाइयों में लिखा। तो एक ही अर्थ नहीं है उसका। अब हमारी जितनी बुद्धि है हम लगाएंगे, जितनी आपकी बुद्धि है आप लगाओगे। आइए इस दोहे को दो अर्थों में कहा जा सकता है। आइए जैसा हमको गुरुदेव ने हमको समझाया है वैसा हम आपके सामने प्रयास करेंगे बताने का। कहते हैं ईश्वर जीवन भेद प्रभु। कहते क्या? माया ईश न आप कहूं। देखिए जरा, माया ईश अर्थात माया का पति परमेश्वर। माया ईश न आप कहूं। जो अपने को, जो जीव अपने को माया का मालिक न जाने वो है जीव।
या जो प्राणी, ध्यान देना जरा, ऐसा भी हम अर्थ कर सकते हैं कि जो ईश्वर को न जाने, जो जीव को न जाने, अपने को न जाने, इस माया को न जाने, वो जीव हो गया। साधारण अर्थ ये है। लेकिन जब आप इसको अध्यात्म में जोड़ेंगे तो जरा गहराई में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये राज अध्यात्म में ही निकलते हैं। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या है? माया ईश न आप कहो। अपने को जो माया का मालिक न जाने वो है जीव, अर्थात जो माया के वशीभूत है वो है जीव। माया ईश न आप कहूं, जान कहा सो जीव। जो माया का, देखिए हम हैं क्या और बने क्या है? आप जानते हैं कि इसके पहले आप क्या थे? यही पता नहीं। आप तो समझेंगे हम आदमी, हम आपसे पूछें कि आप इसके पहले क्या थे? पता ही नहीं हम क्या। हम जब जागे तो अपने को आदमी पाया। अरे जागने के पहले तुम क्या थे? ये पता है तुम्हें हो से कुछ? एक नाटककार नाटक खेलता है, वो बन के है राम सिंह और रामकली बनता है, तो वो जानता है कि इसके पहले मैं राम सिंह हूं और रामकली बन रहा हूं। हम आप आदमी बने हैं, इसके पहले आप क्या थे? हम आपसे पूछे, बोलो क्या था? पता है कुछ? मोहिन सा सब पता ही नहीं। नींद खुली आपने को आदमी पाया, हाथी ने नींद खुली अपने को हाथी पाया, कुत्ते की नींद खुली अपने को कुत्ता पाया। इसके पहले क्या था भैया? उसे पूछो जरा, जो रामकली बना है उसे पूछो कि इसके पहले क्या थे? वो बताया था मैं राम सिंह हूं। क्यों? वो होश में आ रहा है। हमें पता नहीं कि हम क्या बने हैं, क्या है क्या नहीं, क्या नहीं, कहां से आए थे, कहां जाना है, कौन है, कुछ पता ही नहीं। तो कहते हैं जो इसे को न जाने वो है जीव, और हम आप सब नहीं जानते, इसलिए कौन हो आप? जीव हो कि नहीं हो? और यदि तुम्हारे अंदर ये राज मालूम हो गया तो फिर तुम ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो। माया ईश न आप कहूं, जान कहे सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक। आप प्रश्न उठता ये है कि हम आप सब जीव की संज्ञा में। क्यों? इसलिए कि हम ये नहीं जानते कि हम पहले ब्रह्म थे, कि पहले ईश्वर के अंश थे। जबकि शास्त्र कहता है कि तुम ये नहीं हो, ये तो तुम्हारी वस्तु को तुमने पाया हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन कौन पा रहा है, जरा इसको भी विचार करो। हम जा रहे हैं, हमको मोबाइल मिला, तो हम मोबाइल हो गए क्या? शास्त्र कहता है, सद्गुरु कहता है तुम ये नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो और आदमी बने हो। जैसे वो राम सिंह था और रामकली वो बना है, भगवान अवतरित होते, विप्रधेन सुर संधित लीन मनुष्य अवतार। परमात्मा आ रहा है होश से कि मैं मनुष्य देव जा रहा हूं। भगवान राम और कृष्ण पूछो कि तुम आदमी हो, तो वो कहेंगे मैं आदमी के रूप में हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं ब्रह्म। राम ब्रह्म हो सब कर, सुना स्वामी से कह रहे थे, विषय करण सुरजी समेता सब कर प्रकाश है। उन्हें होश है कि मैं ये नहीं हूं। भगवान कृष्ण को होश है कि जो भी संसार में है सब मुझसे है, सब मुझ में रहता है। सच्चिदानंद रूपाय दुष्टोत्पत्ति हेतु ताप्तय विनाशाय वयम श्री कृष्णाय नमः। और हमें आपको कुछ पता है क्या? बस जब तक हमें ये पता नहीं है तब तक हमें क्या? जीव। और यदि ये पता हो जाए, कहते सोई जाने जही देव जनाई, अजानत तुम ही होई। आप प्रश्न उठता ये है कि हम ये गुत्थी, अभी से स्वामी कह रहे थे कि गुत्थी सुलझाना है, और ये गुत्थी बिना गुरुदेव के, बिना सत्संग के, बिनु सतो संग
क्यों जरूरी है यहाँ आना आपको? ये रहस्य आपको घर में नहीं मिल सकता। अच्छा ये बताओ, आप कितना उपाय करो कि हम अपने पिता को जान जाएं तो जान सकते हो? क्या रास्ता है पिता को जानने के लिए? एक ही रास्ता है, माँ। ध्यान देना, माँ ही हमारी असलियत को जानती है, और माँ जिसको कह देती है कि तुम्हारा पिता ये है, हम उसको मान लेते हैं। तो हम इस रहस्य को नहीं जान सकते बिना माँ के जनाए। और माँ क्या है? शास्त्र है। माँ क्या है? सद्गुरु है। तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो वो क्या कहते हैं कि भैया तुम आदमी नहीं हो, आदमी के रूप में परिवर्तित हुए हो। ध्यान देना, बड़े भाग्यमान तन ईश्वर अंश क्या हो तुम? जरा ध्यान देना, ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारी माँ कहती है, होश में आओ, तुम ये नहीं हो। तुम क्या हो? ईश्वर अंशो जीवो अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस। आगे अब प्रश्न उठता है, सो माया बस भयो गुसाई, और बंधो पीर मरकट की। पीर कहते हैं तोते को, और मरकट कहते हैं बंदर को। देखिए गोस्वामी जी ने या हमारे महान शास्त्रों ने, ग्रंथों ने परमात्मा को समझाने के लिए कभी भी कहीं भी एक उदाहरण नहीं देते, एक दृष्टांत नहीं दिया सकता, क्योंकि परमात्मा जैसा है वैसा कोई दूसरा है नहीं, तो उसको लाएं कहां से? तो यहां पर दो उदाहरण देते हैं, कैसे आप लोग बने हो। प्रसंग यहां था कि माया ईश न आप कहो। ये हम जीव की गुत्थी कैसे सुलझे, कैसे समझें कि हम माया के ईश हैं। और जब तक ये रहस्य आप न समझोगे तब तक जीवपना आपका जा नहीं सकता। और जब जीवपना न जाएगा तो क्या होगा कि आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यहाँ जीव अविनाशी। फिरत सदा फिर रहे हम आप, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी कुत्ता, फिर रहे आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यहाँ जीव। फिरत सदा सदा, एक दिन दो दिन नहीं हो गए, जब से सृष्टि बनी अनादिकाल से घूम रहे हो। फिरत सदा माया कर प्रे। आगे की बात, ये माया महाठगनी हम जानी, अतिशय प्रबल देव तो माया, अछूट ही राम करो जो। फिर क्या हुआ? जब हम घूम रहे थे, परमात्मा को दया आ गई, ये जीव मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, इसका कैसे उद्धार हो। जैसे एक पिता, कोई शराबी बच्चा मिल जाए, पिता बार बार सोचे कि भैया क्या करूं मैं, तो भगवान ने क्या किया हमारे ऊपर, क्या दया की, काबाहू के करी करुणा नर देही। करुणा निधि ने हम आपके ऊपर करुणा करके कृपा दे दी, कृपा कर दी। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है? काबाहू के करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनो हे तो सनेही। किस लिए दिया था? कि साधन धाम, इस देह को पा करके अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने ब्रह्म भाव में आ जाओ, अपने ईश्वर भाव में आ जाओ, और इस चक्कर से मुक्त हो जाओ। मार क्या है फिर? कबाहू के करी करना नर देही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाए न जी पर लोग। ये दिया देखो, और बड़ी अच्छी विषय आ गया।
आप यहाँ आए हो और ये निश्चित है कि यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। बोलो ये बने रहोगे आप चौबे जी के यहाँ? अरे आज भर भोजन दे देंगे कि बराबर देते रहेंगे? फिर क्या होगा? यहाँ आए हो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और अब हमारी आपकी मर्जी है कि हम अपने मुस्कुरा में जाएं, कि हम चलना जाएं, कि हम होगा जाएं। और यदि हम यहाँ से उठे और कहीं दूसरी जगह चले गए तो वहाँ के दूर रहेंगे। यहाँ से गए कुत्ता बने आप, यहाँ से गए भालू बने आप, फिर आओगे नहीं आओगे? स्वर्ग चले जाओगे कितने दिन के लिए, फिर यहाँ आओगे ना आओगे? नर्क चले जाओ, अभी आप सुन रहे थे स्वर्ग नर्क अपवर्ग 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि यहाँ से उठ करके आप महोबा चले जाओ, यहाँ से उठ करके और आप ऊंची जगह चले जाओ, लेकिन महोबा से भी फिर लौट के यहाँ आओगे और ऊंची जगह से भी लौट के यहाँ से पुण्य छिड़े नृत्य लोगे। नरक में जाओगे, भोग समाप्त हो गया, फिर यहीं आओगे। फिर क्या है, कहाँ जाए? अरे भैया यहाँ वहाँ ना भटको, जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। और वहाँ चले गए, अच्छा बताओ हम अपने घर चले गए तो हम वहाँ पे भटकने की आवश्यकता है क्या? लेकिन जब हाँ यही पता ना हो कि हमारा घर कहाँ है, तब कहाँ जाओगे? एक पागल घूम रहा है, पूछो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, चल रहा। कहाँ से आए हो, चल रहा। कोई उतरे नहीं। हमसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तुम कौन हो, क्या उत्तर है आपके पास? फिर वो भाग्यशाली पागल है जो आगरा में पहुंचा दिया जाए। वो भाग्यशाली है जो इस आगरा में, क्योंकि वहाँ इलाज होता है। और फिर वो भाग्यशाली है जिसको सुंदर वैद्य मिल जाए। फिर वो भाग्यशाली है कि वो ठीक हो जाए। फिर वो भाग्यशाली है जो अपने घर में लौट आए। तो आप धन्यवाद के पात्र हो कि किसी तरह से आगरा में पहुंचा दिए गए हो या आ गए हो, संयोग से, वियोग से, घर से ठुकरा करके, घर की सलाह कैसे भी आ गए हो, यहाँ की दवाई खाओ और ठीक हो और अपने घर जाओ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की हरि हो।